यह कहानी 12th फेल IPS मनोज की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सारी मुश्किलों को सामना करके कामयाबी हासिल की है। ये रियल कहानी आपको इंस्पायर करेगी और जिंदगी में हर मुश्किल को सामना करते हुए आगे बढ़ने की हौसला देगी। ये रियल कहानी ट्रू लव, हिम्मत, साथ और खुद पर विश्वास की है। ये कहानी शुरू होती है 1997 मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जोरा तहसील के गांव बेलगाम से मनोज शर्मा का पूरे परिवार, बड़ा भाई दीपक शर्मा, पिता ओम प्रकाश शर्मा और मां शकुंतला शर्मा और एक छोटी बहन रजनी और एक दादी जी थे। मनोज के घर और परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं था। मनोज के पिता कृषि विभाग में कार्यरत था और मनोज के घर में कमाने वाले और घर का खर्च चलाने वाले सिर्फ मनोज के पिता ही था। लेकिन एक दिन विधायक के किसान पर बीज घोटाले वाले फाइल पर साइन नहीं करने पर मनोज के 10th का एग्जाम, जिसमें स्कूल में सभी बच्चों को टीचर द्वारा चीटिंग करवाया जाता है ताकि स्कूल के सभी बच्चे पास हो जाए, और सभी बच्चे स्कूल में चीटिंग करके पास हो जाता है और मनोज 10th में फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। फिर का कुछ साल बाद मनोज का 12th का एग्जाम नजदीक आता है। फिर मनोज घर की बुरी स्थिति देखकर सभी से कहता है, चिंता मत करो, मैं 12वीं पास हो जाऊंगा, फिर चपरासी का नौकरी करूंगा और घर को चलाऊंगा। फिर मनोज 12th के एग्जाम देने के लिए तैयारी करने लग जाता है, जिसमें मनोज बहुत सारी चीट बनाता है और 12th के एग्जाम देने स्कूल जाता है। लेकिन इस बार स्कूल के टीचर नए तरीके से सभी बच्चों को चीटिंग करवाता है। टीचर बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर लिखता है और सभी बच्चे अपने आंसर शीट पर उतार लेता है। जैसे ही टीचर चीटिंग करवाना शुरू करता है, उसी वक्त स्कूल में चंबल के नए DSP दुष्यंत सिंह का एंट्री होता है और सभी बच्चों का नकल होना रुक जाता है। जैसे ही टीचर चलाने की वजह से विधायक का बस से होने वाली कमाई कम हो जाता है। फिर विधायक के लोग मनोज के जुगाड़ को झूठी केस में फंसाकर जब्त करवा देता है और मनोज और दीपक को जेल में डाल देता है। फिर DSP दुष्यंत सिंह पुलिस स्टेशन जाकर मनोज के भाई दीपक को छुड़वा देता है और मनोज के ईमानदारी देखकर DSP दुष्यंत सिंह इम्प्रेस हो जाता है और दीपक मनोज से कहता है कि जुगाड़ के बारे में बात कर की जुगाड़ सर, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कैसे बनूंगा? DSP दुष्यंत सिंह मुस्कुराते हुए मनोज को कहता है, बस तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। फिर DSP दुष्यंत सिंह की ये बात मनोज के दिमाग में बैठ जाता है। फिर मनोज पढ़ाई करना शुरू कर देता है और फिर अगले साल वही हुआ। DSP दुष्यंत सिंह काट चीटिंग की ये 3rd डिवीजन से पास होता है और अगले 3 साल तक मनोज उसी लगन से पढ़ता है और घर की खर्च चलाने के लिए और मनोज को पढ़ाने के लिए मनोज की मां घर की सबसे कीमती चीज एक एक करके बेच देती है और फिर मनोज भी ये क्लियर कर लेता है। फिर मनोज आगे की पढ़ाई करने के लिए DSP बनने के लिए ग्वालियर जाने वाला था। फिर मनोज के दादी जी ने मनोज के पढ़ाई के लिए सभी से छुपा कर रखे गए पूरी जिंदगी की पेंशन की कमाई मनोज को देती है। फिर मनोज अपने कपड़े, कॉपी, पेन और दादी जी की दी गई पेंशन की कमाई एक ही बैग में पैक कर लेता है और ग्वालियर जाने के लिए बस में बैठ जाता है। फिर मनोज बस में ही सो जाता है और मनोज के बगल में बैठी महिला मनोज के बैग लेकर क्योंकि मनोज के पास ना खाने के लिए पैसा बचा था, नहीं पहनने के लिए एक भी कपड़ा बचा था, क्योंकि दादी जी की दी गई जिंदगी भर की पेंशन की कमाई उसी बैग में रखा था जो बस में चोरी हो गया था। फिर मनोज पूरी रात भूखे प्यासे रोड के बगल में बैठा रहता है और सोच कर रोता रहता है। फिर मनोज सुबह PCs गया कोचिंग क्लास के लिए, लेकिन PCs में भर्ती के लिए सरकार द्वारा 3 साल का रोक लगा दिया गया था, जिसके वजह से PCs को बंद कर दिया गया था। फिर मनोज कई दिनों तक होटल के पास, अंकल बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाता तो मैं खाने के बदले होटल में काम कर देता, क्योंकि कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। फिर मनोज उस होटल में भरपेट खाना खाता है। फिर उसके बगल में बैठा एक लड़का प्रीतम पांडे, जो मनोज को बहुत देर से देख रहा था। प्रीतम भी DSP के तैयारी करने आया था, लेकिन PCs बंद होने के कारण वो UPSSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाने वाला था। वहीं पर मनोज प्रीतम से अपनी सारी परेशानी बताता है। मनोज प्रीतम से पूछता है, क्या आप गांव जा रहे हो? जिस पर प्रीतम कहता है, नहीं, दिल्ली जा रहा हूं UPSSC की तैयारी करने। फिर मनोज कहता है, इसी क्या होता है? प्रीतम कहता है,
तुझे यूपीएसएस ही नहीं पता, वही आईएएस, आईपीएस। फिर मनोज कहता है। फिर प्रीतम हंसते हुए मनोज को मजाक बनाते हुए बोलता है, तू तो डीएसपी बनने आया था ना, और तुझे इस आईपीएस नहीं पता। अबे, इस आईपीएस डीएसपी से बड़ा अधिकारी होता है। क्या सच में आईपीएस डीएसपी से बड़ा अधिकारी होता है? मैं भी बनूंगा आईपीएस। मुझे अपने साथ दिल्ली ले चलो। फिर प्रीतम कहता है, तू मुझसे मजे ले रहा है? तू दिल्ली में रहेगा कहाँ? नहीं तेरे पास टिकट का पैसा है, नहीं तेरे पास खाने और रहने का पैसा है, नहीं तुझे यूपीएससी के बारे में पता है, तू दिल्ली जाकर करेगा क्या? फिर मनोज बोला, मुझे बस दिल्ली ले चलो, मैं आपको टिकट का पैसा लौटा दूंगा। फिर मनोज प्रीतम के साथ दिल्ली पहुंच जाता है। और जैसे ही मनोज दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचता है, तो मनोज और भी यूपीएससी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट को देखते ही मनोज का हौसला कम हो जाता है। लेकिन जब मनोज को अपने घर की स्थिति और दादी जी की दी गई पूरी जिंदगी की पेंशन वाले पैसे जो बस में चोरी हो गया था, वह याद आ जाता है। फिर मनोज के अंदर से आवाज आता है, हार नहीं मानूंगा। फिर भी मनोज के अंदर टेंशन रहता है, इतने सारे स्टूडेंट हैं, कैसे हो पाएगा? फिर मनोज अपने दोस्त प्रीतम के साथ फ्री में यूपीएसएससी की तैयारी करवाने वाले गौरी भाइया के पास जाता है। ये गौरी भाइया जो है, ये 5 साल में 5 बार यूपीएसएससी एग्जाम में फेल हुआ था, और इस बार गौरी भाइया का यूपीएसएससी एग्जाम का लास्ट अटेम्प्ट था। फिर गौरी भाइया मनोज को यूपीएसएससी का सारा चीज बताता है। फिर मनोज के पास नहीं रहने का जगह नहीं, खाने का पैसा था। फिर मनोज एक लाइब्रेरी में काम ढूंढता है। उस लाइब्रेरी में काम था टॉयलेट साफ करना। लाइब्रेरी को साफ करना और रहने के लिए एक कमरा और महीने का 280 रुपये और 5 मिनट लेट होने पर पूरे दिन का तनख्वाह नहीं मिलेगा। मनोज ने इस काम को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब आया गौरी भाइया का लास्ट अटेम्प्ट का फाइनल रिजल्ट, लेकिन गौरी भाइया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। फिर पूरी रात गौरी भाइया सो नहीं पाता है, और सुबह में गौरी भाइया एक बोर्ड लगाता है, फ्री यूपीएससी गाइडेंस सेंटर रीस्टार्ट टी स्टॉल, यानी कि गौरी भैया ने अपने चाय का स्टॉल खोल लेता है। और वहीं पर सभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को फ्री में तैयारी करवाने का गाइडेंस गौरी भैया बन जाता है। और गौरी भैया सभी स्टूडेंट से बोलता है, मेरा यूपीएससी का सपना तो खत्म हो गया, लेकिन तुम सब में से आप कहते हैं